ओके। तो सर पहले अपना थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि क्या आपका डोमेन है एंड वेयर यू आर सिचुएटेड, और क्या आप रिसोर्सेज क्या है आपके। मैम मेरा नाम जोगिंदर सिंह सागर प्रतापपुरा। भैया मेरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है सर, जो अपने जो है वीर जी मेरे को सन 2017 से जानते हैं। अच्छा। हाँ, और सन 1990 से मैं मार्केट फील्ड में हूँ, केमिकल लैब में। केमिकल लैब में। हाँ, केमिकल लाइन, मार्केटिंग लाइन, अच्छा। 34 साल। मुझे 34 ईयर्स हो गए। हम्म, 34 साल का मेरा अपना हैवी एक्सपीरियंस है। नहीं मतलब केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं, क्या करते हैं काम। नहीं नहीं, मार्केटिंग लाइन, सेल्स प्रोसेसिंग। सेल परचेज। कहाँ पे, दिल्ली में ही। हाँ, दिल्ली एनसीआर। ओके। तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए करेंगे या डीलरशिप के लिए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए बात हुई अभी थोड़ी देर पहले भैया के साथ ही था, और जब मेरी आपसे बात हो रही थी फोन पर। जी। और सर रिसोर्सेज वगैरह आपके पास क्या है, मतलब टीम स्ट्रेंथ क्या है और कितनी इन्वेस्टमेंट, क्या व्हीकल्स है, वो स्टोरेज। गाड़ी घोड़े सारी है भगवान की दया से, और टीम मेरी अब मैंने भैया को दिखा दी थी। मेरी अपनी काफी लोगों से जान पहचान, बस एक फोन पे सारे बाकी चले आएंगे। अच्छा, मतलब स्टोरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, स्टोरेज की। वो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, इन्वेस्टमेंट का क्या है। वो कर लेंगे भैया से बात, वो सारी बात भैया अच्छा से बात हो चलिए जाएगी, आप ठीक है उसकी सर। चिंता ना करें। ठीक। आप नहीं, इसका जो कोई भी मेरा मेरी बात प्रोसीजर है ना, मुझे उसके हिसाब से चलना ही एक मिनट पड़ेगा। बात सुनिए, आप इसकी कोई चिंता ना करें, वो सारी मेरी भैया से बात हो चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले ही सारी बात हुई है। अच्छा ठीक है सर, मैं ना फिर स्क्रीन शेयर हाँ, करती कुछ हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं शायद आपको ना बता पाऊँ, भैया को मेरी बात हो गई है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है मैं मैम। आपको फिर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपको हाँ, विजिबल हो तो आप मुझे बताइएगा। जी। विजिबल है स्क्रीन। हाँ जी। राइट। तो ये मैं आपको ना पहले कंपनी का ओवरव्यू दे देती हूँ एक। हम्म तो मेन है कि सर कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर एनी पर्पस, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। तो पेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा, वो सिर्फ हमें गुड लुक्स दे रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें, जो हम नॉर्मल पेंट यूज़ करते हैं उससे हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही। हम्म अदरवाइज हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं या घर यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, उन सबसे हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। पेंट से सिर्फ गुड लुक्स के अलावा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, हम्म दैट दिस इज द मेन पॉइंट हमारा। हम्म प्रॉब्लम एरिया क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम घर के अंदर जो ठंड है उसको हम रोक नहीं पाते हैं आने से। हम्म बहुत हीट बहुत हाई होती है, और इन्फेक्शन बहुत आजकल कॉज हो रहा है। ये सब क्लाइमेट के चेंज की वजह से ये सब प्रॉब्लम एरिया है। बाकी जो ह्यूमन की वजह से, हमारी वजह से, वो है पोल्यूशन, वेस्ट मटेरियल, क्रोशन ज़्यादा होना, वाटर प्रूफिंग, ये सब हमारी वजह से होती है प्रॉब्लम्स, जिनको हम्म हम यूजिंग आवर पेंट हम रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। हम्म सो नाउ अब हम ऐसी सिचुएशन में आ गए कि जो हमारा क्लाइमेट है, वो पहले जो ग्रीन एनवायरनमेंट था दैट हैज़ बीन चेंज्ड टू नॉन ग्रीन। कार्बन की फुटप्रिंट्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि एनवायरमेंटल क्राइसिस हो गया। अब ये नॉन रिवर्सिबल सिचुएशन में आ गया, तो हम इसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट कुछ हद तक इसको रोक सकते यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स। हम्म तो हमारा प्रोडक्ट है पेंट। तो अभी तक जो मार्केट में पेंट जो अवेलेबल है, डेकोरेटिव पेंट्स, उनका क्या पर्पस है। उनका सिर्फ पर्पस है एस्थेटिक, गुड लुक्स का, कि देखने में अच्छे लगे। अब उन हम्म पेंट्स को लगाने के लिए हमें प्राइमर अप्लाई करना पड़ता है। तो हम्म सरफेस और पेंट के बीच में एक लेयर आ गई प्राइमर की। जी। इससे कॉस्टिंग ज़्यादा हुई, लेबर ज़्यादा हुई, हम्म ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हुई। क्यों रिड्यूस हुई, क्योंकि पेंट डायरेक्टली सरफेस से चिपका नहीं हुआ है, बीच में हम्म प्राइमर भी है। राइट। ठीक है। हम्म तो टाइम, लेबर, कॉस्ट, ये तीन चीज इंक्रीज हुई, प्लस ड्यूरेबिलिटी इसकी कम हो गई। हम्म अब एक पेंट का क्या सिग्निफिकेंस क्या होता है। पेंट सिर्फ हमें गुड लुक्स के लिए चाहिए कि मतलब देखने में अच्छी लगे दीवारें, दैट्स इट। ये ना हो कि हम आज पेंट कराए 15 दिन बाद पील ऑफ हो जाए, तो वो अच्छी अच्छी लगने की बजाय और ज्यादा बेकार लगती है फिर वो। हम्म पेंट क्या हमारे एसी का लोड कम कर सकता है या हीट अंदर आने से रोक सकता है। क्या हम्म हमारे पेंट बहुत लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, या फिर हम क्या पेंटेड जो वॉल्स होती है उनके ऊपर अगर पैचेस लग जाए, क्या हम उनको रिमूव कर सकते हैं इजिली। हम्म हम्म या फिर अगर आपने कहीं पे सुना है, कहीं पे गीली या वेट दीवारों के ऊपर आप पेंट अप्लाई कर सके।
नहीं कर सकते आप गीली दीवार के ऊपर, लेकिन हम्म, हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो हम वेट दीवारों के ऊपर भी अप्लाई कर जी सकते जी हैं। जी, भैया ने बता दिया सब कुछ। प्लस आपको इन्फेक्शन से रोकने में भी पेंट मदद करता है। जी जी जी। तो स्टारशील में मेन हमारा काम है मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करना और हम्म, एनर्जी एफिशिएंट सोल्यूशन देना जो कि स्मार्ट फंक्शनैलिटी के साथ होते हैं। सर जी। मैं वीडियो चला रही हूँ, अगर आपको ऑडियो इसकी आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ना आए तो भी इन्फॉर्म कीजिएगा प्लीज। हम्म, What is a sustainable life? That means a relationship in which we all live with the environment without depleting it. So, are we doing that? The answer is no. We need to reback the planet with creativity to innovate and ऑडियो नहीं आ stimulate रही इसकी। protection. Innovation enables इसकी ऑडियो नहीं आ sustainability, रही, आप जो नहीं वीडियो आ चला रही? रहे and sustainability needs protection. Protection with nanotechnology. That's where Star Shield works upon. We innovate real ideas to address real life problems. Be it a day to day problem or problem. We build अभी solutions. भी नहीं आ रही ऑडियो? The solution to heat, हो। नहीं मैम, cold, ऑडियो नहीं आ रही इसकी। water. तो सर मैं इसका आपको लिंक शेयर कर दूंगी, क्योंकि ठीक हो है, सकता है शेयरिंग के टाइम पे मैं वो करना शेयर। कोई नहीं, आप इसका लिंक शेयर कर देना, हम हम देख देख लेंगे लेंगे ना। बाद में। जी। तब स्टारशील डिफरेंट क्यों? क्योंकि स्टारशील जो अपने प्रोडक्ट्स के साथ आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, तो हम एक सोल्यूशन प्रोवाइडर है रादर देन हम कहें कि हम पेंट्स और कोटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग में है। तो हमारा काम, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है, और हमें 2015 से अभी तक का टाइम इसलिए लगा क्योंकि वी वर इनटू R&D। हमने पहले रिसर्च करी है देन प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं। अभी हम्म, R&D क्यों करी गई है? क्योंकि सर हमें कोई भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए एक बैकबोन चाहिए होती है, रूट। उसके लिए हम्म, हमने सबसे पहले R&D को मजबूत किया है, सो दैट हम प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। तो अकम्पलिशमेंट क्या है? जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो नैनो बेस्ड है, नैनो मटेरियल को यूज करके कोई बनाए तेरे गए, बारे जो में कि नहीं, तो बोली हीट, कम है। कोल्ड, वाटर, डस्ट, कोरोजन, फायर और वायरस से बचाते हैं हमको। मैम थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे प्लीज, थोड़ा सा लाउडली बोल सकते हैं, थोड़ा सा, जी। थोड़ा सा सर लाउडली मैं कह बोलिए रही प्लीज। थी, अब आवाज ठीक है आपको? हम्म, हाँ जो हम स्टारशील में जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो नैनो मटेरियल को यूज करके बना रहे हैं, ठीक है। जी। अब नैनो मटेरियल क्या करता है? स्मार्ट फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है प्रोडक्ट के अंदर, जो कि आपको गर्मी, ठंड, वाटर, डस्ट, कोरोजन, फायर और वायरस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में हमारी कंपनी को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ने एस्को सर्टिफिकेट दिया। फर्स्ट पेंट कंपनी है हम पेंट के डोमेन में। एस्को क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी। एनर्जी आवाज, सर्विस हेलो कंपनी। हाँ जी। हेलो, हेलो। हाँ आवाज मैम, चली गई थी मैम, हेलो। हेलो। पीछे आवाज चली गई थी। हाँ, पीछे आवाज चली गई थी मैम, आवाज पता नहीं नहीं चली चला। थी, आप अटक गए थे, हाँ, आपका नेट इशू है। नेट इशू चल रहा लगता है मैम। हेलो। हाँ जी, मैं एक बार दोबारा आपको आवाज आपको ठीक आ रही है? हेलो। हेलो, वॉल्यूम हाँ आ जी रहा है? ठीक आ रही है, बीच में आप ना एकदम स्टॉप हो गए थे, आपका इंटरनेट। हाँ जी हाँ जी, वॉल्यूम आपकी बढ़िया आ रही है, बीच में आप स्टॉप हो गए थे एकदम से, लाइक ओके। सडनली। अभी सही है। तो मेरे कहने का आपका है, शायद इंटरनेट इशू हो रहा है। हाँ, जो प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो नैनो मटेरियल को यूज करके कर रहे हैं, जो कि पेंट्स एंड हम्म, कोटिंग्स में फंक्शनैलिटी को ऐड कर देता है, जिससे हम गर्मी, हम्म, ठंड, पानी, डस्ट, कोरोजन, फायर और वायरस से प्रोटेक्शन मिलती है हमको, ठीक है। जी। पूरे वर्ल्ड में हम पहली पेंट कंपनी जिसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ने एस्को सर्टिफिकेट दिया है, एनर्जी सर्विस कंपनी का। और एस्को क्या हम्म, होता है ये मैं भी आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। हम्म, और वर्ल्ड में सर टॉप 10 की प्लेयर्स के अमंग में हमारा नाम आया हुआ है इन 49 वर्ल्ड मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स। ये भी 40 लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक हम्म, 49 हो चुके हैं मार्केट रिसर्च जी जी रिपोर्ट जी में। 100 से ऊपर जी। प्रोडक्ट है हमारे पास, 50 से ऊपर देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, 5000 से ऊपर नेशनल और ग्लोबल क्लाइंट है। जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, चाहे वो यूरोपियन है चाहे अमेरिकन है। हम्म, 40+ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन है। इंडो हम्म, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, R&D हमारी अपनी है, और 18 से ऊपर हमारे क्लेम हो चुके हैं पेटेंट के।
अब एक प्रोडक्ट हमने बनाया था स्टार वायरस शील्ड ड्यूरिंग कोविड, वो कोरोना वायरस को 30 सेकंड के अंदर किल कर देता है। ये भी अभी आपको आगे बताते हैं। अब नैनो मटेरियल की मैंने बात करी थी, तो नैनो मटेरियल होता है, आपके बेटे को तो पता ही हो गया व्हाट इज अ नैनो मटेरियल, 10 टू द पावर -9 ऑफ अ मीटर, यानी कि 1 मीटर के 1 बिलियनथ हिस्से को नैनो मटेरियल कहते हैं। तो 100 नैनोमीटर से छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें नैनो पार्टिकल कहते हैं, जो कि इनके मैन्युफैक्चरिंग में इन्फ्यूज किए जाते हैं टू ऐड द फंक्शनैलिटी। अब ये फंक्शनैलिटी ड्यूरेबिलिटी को लेके भी हो सकती है, हीट रिफ्लेक्शन को भी हो सकती है, या एंटी ग्रेविटी की फंक्शनैलिटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल दैट वी नीड टू क्रिएट। अब ये ग्राफ के अंदर सर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये TEM और SCM एनालिसिस है। इसमें 30 नैनोमीटर तक का साइज इसके अंदर आ रहा है ग्राफ में, और नीचे वाले ग्राफ में 80 नैनोमीटर का साइज आ रहा है। सो अराउंड 100 से छोटे साइज है, इसके लिए हमने ये स्टडीज करवाई थी। इसको का मतलब ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि आपको कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन जब आपको प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद सेविंग होगी ना, उस सेविंग का कुछ परसेंट वो आपको फिर कंपनी को, जब ये प्रोडक्ट अप्लाई का वो कंपनी को वो सेविंग देगा फिर उसके बाद कुछ साल तक। ये है इसका मॉडल। भैया ने बताया था 10 साल का एग्रीमेंट होता है। हाँ, 8 साल 10 साल जो भी है, हाँ ये एग्रीमेंट हो जाएगा। जी जी जी। अब ये सर हमारे पास प्रूफ है कि अगर जो जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड, स्टार हीट शील्ड ग्लास वाला, ये रेड वाला जो है ना स्टार हीट शील्ड का है, ये सारा रेड वाला ग्राफ। इसमें ट्रांसमिटेंस देखिए तो हीट शील्ड वाले ग्लास के अंदर सबसे कम हीट ट्रांसमिट हो रही है। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ट्रैवल नहीं कर रही हीट। सोलर रेडिएशन भी सबसे कम आ रही है जहाँ पे हमने हीट शील्ड अप्लाई कर रखा है। आप दोपहर के देखेंगे 12 बजे 1 बजे भी हीट शील्ड वाले ग्लास में सोलर रेडिएशन कम जा रही है, विदाउट हीट शील्ड वाले में ज्यादा जा रही है। अब हमने चारों डायरेक्शन में लगा के देखा तो स्टार हीट शील्ड वाला ग्लास जो था उसका जो हीट गेन है, मतलब IR रेस को गेन करने का, वो सबसे कम है कंपैरेटिव टू अदर ग्लासेस। तो एक सेकंड, ये हमने सर 3-4 साल पहले की स्टडी है, तो उसमें 16.6% की सेविंग आई थी, लेकिन अब ये इससे ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत अपडेट हो चुके हैं अभी। तो डिकार्बनाइजेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन क्रेडिट, सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। तो हम इसी के उसमें काम कर रहे हैं, फील्ड में सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम एनर्जी ऑडिट्स करवाते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑडिट में पता चलता है कि कितनी एनर्जी जो है वो यूज हो रही है, और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई करवाते हैं। प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद हम दोबारा से एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी आ रही है। तो उसमें जो सेविंग होती है दैट इज कार्बन रिडक्शन इन द एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा मेन काम ये वाला है। अब इसके अंदर यही मैंने आपको बता रखा है कि एनर्जी की कार्बन की मार्केट्स भी है आजकल, अब स्टार्ट हो चुकी है, गवर्नमेंट से भी ये अप्रूव हो चुके हैं कि जो भी बिल्डिंग्स बनेंगी दैट शुड बी एनर्जी एफिशिएंट। तो हमने एक जो मैंने स्टार वायरस शील्ड का आपको बताया था कि 30 सेकंड के अंदर ही किल कर देता है। अब ये 30 सेकंड के अंदर किल करना मतलब ये नहीं होता कि किल कर देगा। किल करने का मतलब है कि जो वायरस की जो आउटर मेम्ब्रेन है ना उसको रप्चर कर देता है। कोरोना वायरस विद इन 30 सेकंड्स। हाँ, किल का मतलब ये नहीं है कि गोली मार दी किल हो गया। किल का मतलब ये कि जो वायरस की जो बाहर की मेम्ब्रेन है ना वो बर्स्ट आउट हो जाती है, टूट जाती है 30 सेकंड में। जब वो टूट गई तो अंदर का RNA DNA सब रिलीज हो जाएगा एनवायरनमेंट में, दैट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द मेम्ब्रेन, तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है वो वायरस। तो ये हमारे यूरोप की लैब से सर्टिफाइड है, और ये मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर पेंट्स एंड कोटिंग्स में यूज कर रहे हैं यही नैनो मटेरियल। अब ये जो हीट शील्ड वाला प्रोडक्ट है कार का, अगर आप इसको विंड्स पे अप्लाई करेंगे, सॉरी विंड शील्ड्स पे अप्लाई करेंगे, तो आपका 97% का हीट गेन रिड्यूस होगा। अगर हीट गेन नहीं होगा गाड़ी के अंदर तो AC कम चलेगा, AC कम चलने से आपकी फ्यूल की बचत होगी। फिर पुश हो गई थी आपकी आवाज जो है। हेलो हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है? थोड़ी देर के लिए फिर से स्टॉप हो गई। हाँ आवाज आ रही है? फिर हेलो
हेलो। सारी बीच में थोड़ा स्टॉप हो जाते हो आप बस। कोई नेट सर मेरे यहाँ तो नेट बिल्कुल सही चल रहा है, स्टेबल है बिल्कुल। इशू चल रहा है वहां पे आपकी साइड में, इधर भी फाइबर नेट लगा हुआ है। यहाँ फाइबर नेट लगा हुआ है मैम, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। नेट तो हमारा भी सही चल रहा है सर, हम्म, बिल्कुल ठीक चल रहा है नेट तो। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है। हम्म, चलिए, ये वाली स्लाइड का, इससे पीछे वाली स्लाइड का आपको क्लियर है? इस स्लाइड का क्लियर है आपको सर? हेलो हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी अब आ रही है, हेलो, आ रही है, आ रही है, आ रही क्लियर है। हो गया मैम, क्लियर है ये, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत इस नहीं, नो इस प्रॉब्लम। स्लाइड में मैं आपको ये बता रही थी कि अगर हम हीट शील्ड अप्लाई करते हैं कार की विंडशील्ड के ऊपर, तो वो हीट गेन कम करेगा, अंदर हीट कम आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा इतना। जी उसकी जी वजह से एसी कम चलेगा, एसी कम की वजह से आपकी फ्यूल की बचत होगी, पेट्रोल की, तो कॉस्टिंग कम हो जाएगी आपकी। हेलो, जी, राइट, ठीक जी है। जी जी और ये जी स्टार जी जी वायरस जी, शील्ड का तो मैंने आपको हाँ भी हेलो, बताई है कि 30 सेकंड में वो किल कर देता है, ये एंटीवायरल नैनो हम्म, मटेरियल है ये। जी 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 जी, हमारी सेगमेंट है इंडस्ट्रियल कोटिंग, आर्किटेक्चरल कोटिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और इंक्स, जो कि अभी हमने लॉन्च नहीं करी है, करेंगे आगे। कैटेगरीज है हमारी हीट प्रोटेक्टिव, स्मार्ट पेंट्स, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, नैनो मटेरियल, वाटर प्रूफिंग, कंस्ट्रक्शन केमिकल, फ्लोर कोटिंग, वुड कोटिंग एंड फायर प्रोटेक्शन। ये 2 कैटेगरीज और है जो अभी इसमें ऐड ऑन नहीं हुई है प्रेजेंटेशन के अंदर। शेड आपको 1000 से ऊपर मिल जाएंगे, कोई भी शेड आपको चाहिए सब शेड मिलेंगे। यही ये कैटेगरीज ही दिखा रखी है। एप्लीकेशन सर आपको, चाहे आपके पास मेटल का रूफ है, चाहे छत है, एक्सटीरियर इंटीरियर ग्लास, सोलर पैनल, कंस्ट्रक्शन केमिकल, फर्नीचर, मेटल, कार, रोड, कहीं पे भी कुछ भी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन चाहिए, हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है विद फंक्शनैलिटी। टारगेट मार्केट आपकी रहेगी, चाहे B2B बिजनेस में करें, चाहे कस्टमर को दे, चाहे आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स उठाए। ये सब प्रोडक्ट्स हमारे हीट प्रोटेक्टिव के, वाटर प्रूफिंग के, स्मार्ट पेंट्स, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, फ्लोर कोटिंग, कंस्ट्रक्शन केमिकल, कार केयर, एंटीवायरल। तो एक सेकंड सर, एक सेकंड। अमूल का है, आगे नीचे, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो सर हमारे पास पेंटिंग सर्विसेज भी अवेलेबल है, तो क्योंकि हमारे पास अपने व्हीकल, अपनी मशीनरी, सब कुछ अवेलेबल है। नेक्स्ट इज, जो प्रोडक्ट्स है दे आर इको लेबल। इको लेबल मीन्स कि आपके पास ग्रीन सर्टिफिकेट होना चाहिए अब प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने का। ग्रीन सर्टिफिकेट मीन्स दे शुड हैविंग लो VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एनवायरनमेंट में कम रिलीज होने चाहिए ड्यू टू पेंट्स एंड कोटिंग्स। लो VOC होनी चाहिए प्लस ग्रीन अप्रूव्ड होने चाहिए, सो दैट कार्बन फुटप्रिंट्स इनका कम हो एनवायरनमेंट में। तो हमारे प्रोडक्ट्स में ग्रीन अप्रूवल है। पेटेंट हमारे पास नेशनल है, ग्लोबल भी है, इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट भी है, एंड हीट शील्ड का भी पेटेंट है, जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही थी। ये हमारा स्टार वायरस शील्ड का पेटेंट है ये। तो जो हमारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, स्प्रिंगलर, एल्सेवियर और SCI, ये सबसे बड़े इंटरनेशनल पब्लिशर्स है। यहाँ पे हमारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। अभी रिसर्च पेपर हमारे चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हो, चाहे वेस्ट वाटर को लेके हो, चाहे बायोगैस को लेके हो, ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जिनके ऊपर वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ। GHG एमिशन है सीमेंट के अंदर, तो बहुत सारे हैं। सर अब ये है वो वाली मार्केट जो मैं मार्केट रिसर्च रिपोर्ट की बात करी थी ना, ये कंपनीज है, रिपोर्ट्स एंड डाटा मार्केट इंटेलिजेंस डाटा ब्रिज। इन्होंने इन कैटेगरीज में ग्लोबल कूल रूफ मार्केट, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल, ग्लोबल हाइड्रोफोबिक, थर्मल बैरियर, इन कैटेगरीज के अंदर हमारा टॉप 10 की प्लेयर्स के अंदर नाम ऐड किया हुआ है, और हमने अभी तक कोई मार्केटिंग नहीं करी है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े की प्लेयर्स है, जैसे कि 3M हो गया, एक्सो नोबल हो गए, एशियन हो गया, ऐसे की प्लेयर्स के अंदर हमारा नाम आया हुआ है।
अभी कैटेगरीज बहुत सारी, क्रैक इनहिबिशन पेंट मार्केट है, हीट रे शील्डिंग है, इंसुलेशन है, सॉल्वेंट बेस्ड क्रैक प्रूफ है, एक्रिलिक क्रैक प्रूफ हो गया, नैनो पेंट, वाटर रेजिस्टेंट, एंटी ग्रेफिटी, इन सब जगह पे है वह। ये है रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन, कहाँ कहाँ मेरे प्रोडक्ट रजिस्टर हुए हुए हैं। BIS का इन प्रोसेस में अभी ये आया नहीं है मेरे पास अभी। MES में हमारे रजिस्टर हुए हैं, ग्रीन प्रो आया हुआ है, IM कैलकटा है, CTBTO है, यूनिडो है, ग्रेहा है, US लीड, USGBC लीड हो गया, नेक्सस हो गया, जेड हो गया, एशरे, यूनिसेफ, ये सारे जेम, ये सब हमारे पास सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन है। तो ये थोड़ी सी अचीवमेंट्स है, जो कुछ मेन अचीवमेंट्स बस बता रही हूँ मैं आपको, इसके अलावा और भी हैं। US एम्बेसी में हमारी कंपनी को इनवाइट किया गया था ताकि हम अपनी इनोवेशन को, हमारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को शोकेस करें, दिखाएं वहाँ पे। UK एशिया बिजनेस काउंसिल में मिस्टर ताहा ने इंटरव्यू लिया था सुप्रीत सर का रिगार्डिंग कोविड, रिगार्डिंग एंटीवायरस स्टार वायरस शील्ड। कनाडा में पिछले 3-4 सालों से गर्मी पड़नी स्टार्ट हो गई है, लेकिन वहाँ पे पहले पड़ती नहीं थी। इसके लिए उन्होंने TBDC प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, मतलब अभी भी है शायद वो। TBDC ने हमको सपोर्ट लेटर दिया था कि हम वहाँ पे आके अपना बिजनेस सेटअप करें। इंडो यूरोपियन जर्मन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भी वी वर इनवाइटेड टू enhance or expand our business in German, and the government is giving us complete support. स्टार्टअप स्कूल बाय गूगल, यहाँ पे भी हमारा नाम कंपनी का है। दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हमारा नाम रिप्रेजेंट हुआ था। इंटरनेशनल एक्सेलेरेटर टेक्सास के अंदर भी टॉप 10 के अंदर हमारा नाम आया हुआ है। क्लाइंट्स आप देखेंगे सर, हीरो, वेदांता, LG, Indian Railway and Asian Paint is also using our product to reduce the heat coming from their machinery में जो हीट होती है उसके लिए हम प्रोडक्ट हमारी यूज कर रहे हैं वो भी। अब PNB है, श्री इंजीनियरिंग है, तोशिबा, अल्ट्राटेक, ये बहुत सारे, लुलु। आपकी अगर बात है तो आपको कौन से, ये सब हमारी कस्टमर लिस्ट है, ये सब हाँ कस्टमर है। ये तो भी सर अपडेटेड मैं दे दूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत सारी स्लाइड्स बन जाएंगी। ये तो भैया ने बहुत, भैया से मेरी बात होती रहती है, सन 2017 से जानता हूं मैं भैया को। तो सर अब तो बहुत इंक्रीज हो गया है ये वाले। इंटेल जो प्रोसेसर बनाती है उनके साथ एक NDA साइन हुआ है कि उनको एक प्रॉब्लम आ रही है उनकी चिपसेट में, उसका सोल्यूशन बनाने के लिए, लेकिन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते NDA की वजह से। तो इंटेल जैसी कंपनी ने स्टारशील्ड पे भरोसा किया, तो फिर सर मेरे को नहीं लगता किसी और को कुछ कहने की, ट्रस्ट की कोई नीड है, प्रूफ की। How has Reliance, India's biggest retail market chain, owned by one of the richest men in the world, Mukesh Ambani, मैं आपको भेजती हूँ सर ये वाला, आप भेज दो। हाँ जी। अब ये है प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस। रिलायंस का ना हमने एक जगह पे थोड़ा सा काम करवाया था स्टार्टिंग में, डेमो, तो उनको वो अच्छा लगा, तो उन्होंने मेल भेजी थी कि वी आर हैप्पी विद योर प्रोडक्ट, और 150 स्क्वायर फीट का हमको उन्होंने उसी टाइम दे दिया था। अब ये इंक्रीज होके जितने भी उनके पूरी रिलायंस की जो चेन ऑल ओवर इंडिया में, उन सब की रिटेल स्टोर्स पे हमें ये हीट का सोल्यूशन देना है, हीट शील्ड, कूल शील्ड वाला। अब ये कनाडा का जो सपोर्ट लेटर मैंने आपको बताया था, ये वो है सपोर्ट लेटर। तो ये हमारी कंपनी का ओवरव्यू है कि कंपनी हमारी क्या क्या कर रही है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में तो आपसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं, आप हो इसी डोमेन में। ग्लोबल मार्केट भी शायद आपको पता होगा कि पहले इतनी थी 137,100 मिलियन, 2027 में 172,960 मिलियन की इंक्रीज होगी एक्सपेक्टेड। CAGR रेट ये, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने परसों जो CAGR रेट देखा है पेंट मार्केट में, वो 11.2% हो गया, इससे भी ज्यादा हो गया। तो ये मार्केट तो बहुत अच्छी ग्रोथ पे जाएगी अभी। पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो इंडिया में 0.5 kg है, कनाडा में 13.7, यहाँ पे 22 किलोग्राम। तो कंजम्पशन डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू इंक्रीज। सबसे बड़ी मार्केट जो है हमारे पास एशिया पैसिफिक है, जहाँ पे हम अपना ग्रोथ देख सकते हैं। इंडिया में हमारा डबल डिजिट से इंक्रीज हो रहा है,
काम। हम्म, और अभी सिचुएशन है पेंडेमिक की, जो सिचुएशन जो थी उसकी वजह से क्या हुआ है, जो बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उन्होंने ऑनलाइन खोल दिए सबके हम्म, लिए। तो जो रीसेलर है उनके पास ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, हम्म, इसलिए उनकी ग्रोथ अभी रुक गई है। लेकिन कंपनीज की ग्रोथ बढ़ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पेंट इंडस्ट्री हम्म, पहले ग्रो कर रही थी, अभी भी ग्रो कर रही है। हम्म, रीसेलर ग्रो कर रहा था, अब हम्म, उसकी ग्रोथ रुक गई है। हम्म, रीजन, उनके पास सिर्फ ऑफलाइन की ऑप्शन है। हम्म, ऑनलाइन रीसेलर के पास कुछ भी नहीं है कि वो ऑनलाइन दिखा सके। अगर हम्म, वो ऑनलाइन दिखाते हैं तो कंपनी ऑलरेडी ऑनलाइन दिखा रही है, हम्म, ठीक है ना। तो सेल उनकी कम हो गई है, इस वजह से प्रॉफिट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, कंपटीशन इंक्रीज हो गया रीसेलर के लिए। हम्म, स्टैग्नेंट ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ अब हो नहीं रही, आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा, एक जगह पे रुक गया बस। हम्म, तो मेजर कॉज एक और है कि आपके पास फंड भी नहीं है। कोई बड़ा हम्म, प्रोजेक्ट लेना तो फंड की भी कमी, ये भी एक मेजर कॉज है। हम्म, फैक्टर क्या है, किस वजह से स्टेगनेंसी आई है, कि ऑफलाइन का आपके पास ऑप्शन है, रीसेलर के पास मार्केटिंग पुराने स्टाइल के, एरिया आपका हम्म, लिमिटेड हो गया ड्यू टू ऑफलाइन। हम्म, जो प्रोडक्ट्स है वो ट्रेडिशनल है, कोई नया उनमें नयापन नहीं है, हम्म, इनोवेशन भी नहीं है उन प्रोडक्ट्स में। क्योंकि जो हम्म, प्रॉब्लम्स है वो नई नई आ रही है, उस हिसाब से प्रोडक्ट भी अपडेटेड हो जानी चाहिए, वो नहीं है अभी मार्केट में। हम्म, हम्म, तो अगर आपको कोई काम, बड़ा काम करना है, तो उसको के लिए आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और वो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टॉक, लेबर, डिजिटल सपोर्ट, मेंटेनेंस या मशीनरी के लिए आपको चाहिए होती है, जो कि नहीं होती है। हम्म, इसीलिए बहुत सारे बिजनेस जो कि ग्रो कर रहे थे, अब उनका, जैसे अगर मैं आपसे भी पूछना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे, इनमें से आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है गुड, एवरेज या लो में, कहाँ पे आएगा आपका बिजनेस? क्या? आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, क्या आपका बिजनेस अच्छे, मतलब गुड, अच्छे, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, या एवरेज होगी आपकी ग्रोथ, या आपकी कम हो गई है ग्रोथ बिजनेस नहीं, की देखो अभी? मैं तो एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और उसको तो पूछने नहीं, फुर्सत नहीं है उन्हें। हम्म। उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है मैम, फोन सुनने तक की फुर्सत नहीं होती उन्हें। वो तो अच्छा, वो ऊंची लेवल की चीज चलिए अच्छी बात है सर। है। तो उनके कोई तो भी अपनी बिजनेस, हाँ जी बोलिए। जहाँ मैं बोलिए। जॉब कर रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि मुझ जैसे को देखो, मुझ जैसे 34 साल का एक्सपीरियंस सेल्समैन को वो झेल पा रहे हैं, तो जाहिर बात है मेरी सैलरी में अच्छी खासी होगी। जी सर जी, झेल पाना क्या सर, आप भी कुछ करके दे रहे होंगे तभी तो आप उधर वहां ठीक पे है, हर कंटिन्यू कोई कर मुझे रहे हैं। अफोर्ड नहीं कर पाता। नहीं पर सर आप वैल्यूएबल वर्क दे रहे होंगे ना उनको, तभी तो, हम्म, मेरा दो तभी ढाई तो करोड़ दे। से ऊपर का बिजनेस है पर मंथ। जी, बढ़िया हम्म, सर, अच्छी बात है। हम्म, तो मैं तो ये एज ए रीसेलर दिखा रही हूँ कि जो रीसेलर है उनका बिजनेस जो है रिस्ट्रिक्ट हो गया है ड्यू टू हम्म, लिमिटेड बाउंड्री एंड ऑफलाइन। हम्म, तो उनके पास इसको रिजॉल्व करने का कोई इश्यू नहीं है। तो हमारा हमारा मोटो क्या होता है, हमारा हम्म, एम होता है कि हम एक साथ ग्रो करेंगे, वी ग्रो टुगेदर। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उसके साथ जुड़े हुए डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर भी ग्रो करते हैं। हम्म, आपका प्रॉफिट मतलब कम, इट्स श्योर कि आपको प्रॉफिट होएगा कंपनी के साथ जुड़ के। नेचुरल। तो स्टारशील और बाकी कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है कि हम स्मार्ट पिन देते हैं, वो ट्रेडिशनल दे रहे हैं। हम हम्म, दोनों अपॉर्चुनिटी देंगे आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो ऑफलाइन दे रहे हैं आपको। हम्म, हमारा बिजनेस का एम है कि हम एक साथ ग्रो करेंगे, लेकिन वो क्या दे रहे हैं आपको, सिर्फ जब आप सेल करोगे ऑफलाइन में तभी आपको बेनिफिट है। हम्म, हमारे पास हर कंडीशन में आपको प्रॉफिट मिलेगा। हम्म, दूसरी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन हमारे पास विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप जुड़ सकते हो। हम्म, एरिया वाइज सेल है उनके पास, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है हम्म, अगर आप हम्म, बड़ी कंपनी, दूसरी कंपनीज के साथ जुड़े। लेकिन हमारे पास एरिया का कुछ ऐसा लिमिटेशन नहीं है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर सकते हो, आप यहाँ बैठे बैठे कहीं पे भी बेच सकते हो सामान अपना। हम्म, अब टारगेट मार्केट मैंने आपको भी बताई थी, वही बी टू बी, बी टू सी सब है, बिल्डर, कमर्शियल, कॉन्ट्रैक्टर, सही पे आप दे सकते हो। हम्म, आप कोई सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, चाहे तो आप वन टाइम भी ले सकते हो उसका पैसा, चाहे ईएमआई भी दे सकते हो उसके हिसाब से। हम्म, आपके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रास्ते खुले हैं, कहीं से भी आप करें। वेब, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ये हम्म, सब आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप प्रमोशन कर सकते हैं। हम्म, आपको सपोर्ट जो दी जाएगी कंपनी से, वो कैटलॉग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, एड वीडियोस, आईटी सपोर्ट, ये सब होगी। ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी होगी, आपका एक अलग से वेब पेज बनाया जाएगा
जिससे लैंडिंग पेज बनाया जाएगा, जिससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और एक यूनिक आपको ट्रैकेबल लिंक दिया जाएगा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर को, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है और वो कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और इससे आपका ट्रांसपेरेंट ट्रेड होगा। आप मतलब कुछ उसमें छुपा हुआ नहीं रहेगा, ना हमसे ना आपसे। अच्छा, डेमो किट्स आपको दी जाएंगी ताकि आप जाके रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि राइट। जब तक आप दिखाएंगे नहीं ना तो नेचुरल। सामने वाले को समझ में नहीं आता क्या जी चीज़ मेरी है। भैया से ये बात हुई थी, तो वो अगले हफ्ते दे रहे हैं, कह रहे हैं उनकी टीम बॉम्बे गई हुई है, अभी थोड़ी देर पहले हम इकट्ठे बैठे थे। अच्छा, हाँ अभी बॉम्बे गए हुए हैं, तो वो डेमो अगले किट से हफ्ते ना तक आ आपको जाएगी, तो बहुत सारे डेमो मैं किट वो आपको अभी बना एक दिए उन्होंने मुझे। वीडियो भेजूंगी, उसमें आपको डेमो किट्स की सारी डेमो दिख जाएंगे आपको। जी 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 जी। स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जिससे आपका स्टॉक कितना पता चल जाएगा। गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट टेंडर्स में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप कंपनी के नाम से टेंडर ले सकते हो और वहाँ पे अपना सामान जो दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल नहीं मैच करी तो आप कंपनी की प्रोफाइल शो करके भी दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वेंडर असेसमेंट का सिस्टम होता है, तो बहुत सारी जगहों पे हुआ है। अगर नहीं हुआ है और आपको प्राइवेट टेंडर लेना है, तो हम वहाँ से वेंडर असेसमेंट कराएंगे। आप टेंडर उठाइए और काम कीजिए, और आपको भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा। नेचुरल। प्रोजेक्ट का कोई सप्लाई है तो प्रोजेक्ट सप्लाई में क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट है। सपोज आपने अलग अलग जगहों के प्रोजेक्ट ले लिए, अब आप हर जगह पे माल नहीं पहुंचा सकते, तो आपने यहाँ से अगर बॉम्बे का लिया या पूना का लिया या पंजाब का लिया, तो वहाँ का डीलर जो है नियरेस्ट, वो सप्लाई कर देगा, आप यहाँ से प्रोजेक्ट उठाएंगे, तो दोनों को मार्जिन मिलेगा, आपको भी उनको भी। सिमिलरली अगर उधर के बंदे ने इधर का प्रोजेक्ट उठा लिया आपकी नियर बाय का, तो आप यहाँ से सप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको मार्जिन और उधर भी उनको मार्जिन, तो मिल बांट के सब लोग काम करेंगे। सही बात है। बड़े प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपके पास इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए कंपनी आपको सपोर्ट करती है। कहीं पर रिसर्च की नीड होती है, तो वहां पे भी कंपनी आपको सपोर्ट करती है। अब है रजिस्ट्रेशन के टर्म्स, तो रजिस्ट्रेशन इसलिए कराई जाती है ताकि हम जेन्युइन और सीरियस फोन पार्टनर्स। उठा लें, कोई बात नहीं, फोन उठा लें, कोई बात नहीं, एक 2 मिनट ऐसी कोई सर दिक्कत नहीं, मेरे, आप हाँ उठा सकते जी, हो फोन, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर, एक मिनट। हाँ नो प्रॉब्लम, उठाइए, आप फोन उठाइए, बेफिक्र होके। हाँ कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बोल बोल जल्दी बोल। अब तू कहाँ है? सोने, अच्छा ठीक है, यही बता रहा था। ओके, हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? जी मैम, जी मैम, थैंक आपको यू आ रही है सर। मेरी बात? जी जी जी। जी तो रजिस्ट्रेशन क्यों की जाती है? ताकि सर कॉम्पिटिटर्स कई बार ये नॉन सीरियस बंदों को भेज देते हैं सो दैट हमारी पॉलिसी जानने के लिए, तो वो ऑब्वियस है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो उनको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। प्लस एक ट्रस्टेड नेटवर्क क्रिएट होता है, और आपका क्या मार्जिन है, डिस्ट्रीब्यूटर का या डीलर का, दोनों के मार्जिन में कॉन्फिडेंशियल सीक्रेसी होनी चाहिए। नेचुरल। तो दोनों के रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग है, और आगे का प्रोसेस वो भी अलग अलग है, वो 1-to-1 सर के साथ ही आपकी मीट होगी। अच्छा, 4 चीजें, आप लिंक शेयर करें, बेचें या सप्लाई करें, या सिर्फ आप इंक्वायरी करें, आपने इनमें से कुछ भी करा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब हमने कैसे डिवाइड कर रखा है? 3 चीजें, इंक्वायरी, सेल और डिलीवरी। अगर इंक्वायरी रीसेलर से होती है, सेल भी रीसेलर करता है, डिलीवरी भी करता है, तो 100% मार्जिन उसका। सपोज इन 3 में से 2 पार्ट रीसेलर ने करे, इंक्वायरी और सेल, तो 66% मार्जिन उसका। अगर एक पार्ट करता है 3 में से, सपोज सिर्फ डिलीवरी कर रहा है रीसेलर, बाकी तो काम स्टारशील कर रही है, तो 33% मार्जिन।
तो ये क्लियर है आपको ये वाली चीज? जी मैम। ठीक है। अब ये नहीं है कि सर हम हर दुकान पे देंगे, इस गली में भी काम स्टारशील अगली गली में भी, ऐसे नहीं हम करेंगे, इससे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम एरिया बांट देंगे, एरिया वाइज हम देंगे ताकि आपको कंपटीशन रिड्यूस हो, आपको ऑनलाइन सेल्स में बहुत हेल्प मिलेगी, और आपको पार्टनर का जो मार्जिन है उससे आपकी प्राइस की जो लड़ाई होती है सपोज, मतलब आसपास के कंपटीशन की वजह से उस वो भी आपको नहीं मतलब झेल होएगी नहीं आपकी ड्यू टू एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। प्लस एक आपको पैकेज दिया जाएगा मार्केटिंग टूल्स का, अब उसके अंदर चैटबॉट, आईवीआर, मैसेज प्लेटफॉर्म, ये सब होगा। ये चैटबॉट के सीरीज के बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ये इन प्रोसेस में अभी है। अब आपको क्यों ज्वाइन करना है स्टारशील? क्योंकि आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एस्को प्रोजेक्ट मिल रहा है, यूनिक शेयर लिंक मिल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रेजेंस मिल रही है, बाउंड्री नहीं आपके काम की, स्टॉक मैनेजमेंट, डेमो किट, इंक्वायरी सॉफ्टवेयर, सब कुछ आपको अवेलेबल है। इसलिए आपको आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको कुछ और रीजन चाहिए। आपको एक मोनोपोली मिल रही है पिन कोड में, पिन कोड के हिसाब से आपके एरिया जो है डिवाइड हो जाएंगे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट स्टार्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड गो अहेड विद द बिजनेस। दिस इज सर, यही प्रेजेंटेशन है। अब थोड़ा आप बता दीजिए अपने बारे में कि आप कैसे प्रोसेस करना चाहेंगे आगे, और आपको क्या लगा इस प्रेजेंटेशन पहले देख के, मेरा एक आपका क्या क्वेश्चन होगा, सजेशन लाइन है? में करना, एक एक मैं क्वेश्चन करूंगा। जी पहले तो क्या मैं अकेला हूँ या और कोई भी इसमें जुड़े हुए हैं? सर, ये एरिया वाइज है। आप अगर लेंगे, सपोज आप दिल्ली का ले रहे हैं, तो दिल्ली में 4 जोन है, नॉर्थ, साउथ, नहीं नहीं ईस्ट, नहीं, वेस्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टाइम जो मीटिंग चल रही है आप अभी अकेले हैं? अकेले, हाँ वही था, फिर उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन करूंगा, जी। क्योंकि मेरे भैया से ना बहुत पुराने रिलेशन है हम्म। और बिल्कुल मतलब भाईचारे वाले रिलेशन है, वो नहीं है कि मैं वो मालिक है या ऐसे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक घर है, जैसी बात है उनकी मेरी। ठीक है। तो उसको लेके मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कंपनी में जॉब करते हैं या उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं? मैं उनकी सिस्टर हूँ। दीदी हैं आप उनकी? मैंने अपने भैया को, ये जो मेरे बेटे हैं, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, मैं कहा ये मेरे को फैमिली से जैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपके वो ऑफ टॉकिंग जो है ना वो लग ही नहीं रही थी कि एक कंपनी वाली है। मैंने पहले ही बता दिया था, मैं हाँ कहा ये जी, फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा। अब मैं आपसे खुल के बात कर सकता हूँ, जी करिए। ठीक है ना? अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो फिर मेरे को उस तरीके से बात करनी है, नहीं नहीं, आप जो आपको क्वेश्चन है पूछ ठीक है ना? सकते आप हैं उनकी मेरे से। दीदी तो आप मेरी भी दीदी हैं, थैंक ठीक यू है? सो मैं मच दीदी सर। कह के जी। बात करूंगा आपसे, नहीं, मैं ठीक है आपसे दीदी? बहुत छोटी हूँ सर। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे तो एक आदत है बहन, हाँ। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मेरी जितनी भी, यहाँ तक कि जो मेरी छोटी छोटी भतीजियां हैं, मैं उनको भी दीदी कह के बोलता हूँ। हाँ, मतलब चलो, तो हम आपका थोड़ा बड़प्पन रिस्पेक्ट है जी। देंगे तो अच्छी बात है। जी। दीदी मेरा बार बार एक फोन आ रहा, पता नहीं कौन सा, एक सेकंड प्लीज लगेगा। उठाइए, उठाइए सर, मैं वेट करती हेलो, हूँ। जी बोलिए। हाँ दीदी फोन आ गया था, वो हाँ जी। बार बार कॉल करे जा रहा था, मैं इसको नहीं, बता दूं। होता है कोई इम्पोर्टेंट, मेरे खुद के आ रहे थे कॉल्स। जी बोलिए। दरअसल ये हमारे बेटे हैं ना, ये रुड़की आईआईटी में है ना, ये आईटी लड़का 4th ईयर, है। फाइनल ईयर में? ना सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ है मेरा जस्ट। किस डोमेन में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर हो गया ना आपका? हाँ, थर्ड सेमेस्टर बेसिकली अभी खत्म हुआ है जस्ट, फोर्थ स्टार्ट होगा। तो ये तो बहुत अच्छा, आप आईआईटी में कर रहे हैं, रुड़की में। बहुत अच्छी दिल्ली बात टॉप रहा था, 100 में से 100 आए थे इनके मैथ में। है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, जी। इनका जो फ्रेंड सर्कल है मैं सबको जानता हूँ, कुछ हमारे घर भी आते हैं, हम्म, वो कोई बेंगलोर से है, कोई तमिलनाडु से कोई है, और जो इनके फ्रेंड सर्कल है वो तो सारे आईआईटीएन है ही है, उनके मम्मी पापा भी आईआईटीएन है, ठीक है। उनके सही मम्मी में पापा भी आईआईटीएन है। आईआईटी तो में? मैंने इनको कहा कि तुम समझो, जी। क्योंकि ये इनकी समझ में आ गई, इन्होंने अपने ग्रुप में डिसाइड करना तो सारे आईआईटीएन हमारे साथ जुड़ जाएंगे एक बार में, आधा हिंदुस्तान हमारे हाथ में होगा, जी। कोई बॉम्बे से, कोई बेंगलोर से, कोई जयपुर से, कोई कुछ से। मैं कहा एक बार आप समझ लो हम, जी। मैं किस कंपनी से जुड़ रहा हूँ। तो ये चीज जब अपने आईआईटीएनओ से बात करेंगे और वो उनके फैमिली में जाएगी, तो अभी मैंने एक से बात कराई थी, एक आईआईटीएन इन्हीं के फ्रेंड है, तो भैया का इस टाइम काम चल रहा है ना तमिलनाडु में, वो हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद काम चल रहा है, तो एक मैंने बात कराई थी हैदराबाद में, वो भी आईआईटीएन है। ठीक है। तो मैंने इनसे कहा था, मैं हमारा
वन टाइम में पूरा आधा हिंदुस्तान में हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी और सारे आईआईटीएन होंगे हमारे पास, जी जिनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके मम्मी पापा भी बिल्कुल आईआईटीएन। बिल्कुल। अब ये तो जो मैंने आप इनके समझा, दोस्त हैं वो भी सारे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं? नहीं नहीं, कोई कोई सी ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल कुछ। है, कोई कंप्यूटर साइंस है, कोई मैकेनिकल से है, ऐसे कितने आपके कितने फ्रेंड्स हैं, मतलब क्या ग्रुप स्ट्रेंथ क्या है? काफी फ्रेंड्स हैं। मतलब कितने आप एज ए टीम काम करना चाहते हो ना? कितने एज ए होंगे? टीम होंगे 10 12 15, 10 डिपेंड करता 12 है 15? कौन कौन आना चाहेगा, और भी आ अच्छा। सकते हैं। है तो मतलब बहुत सारे लोग, मतलब मेरे इलेक्ट्रिकल बैच में करीब करीब 200 बच्चे हैं, सिर्फ नहीं, इलेक्ट्रिकल बैच 200 बच्चे में सब इंटरेस्टेड नहीं होते। में। 200 बच्चे में कुछ हाँ, इंटरेस्टेड होंगे, फिर और भी है, उनमें अलग से अलग फिर ना, ब्रांचेस है। हाँ उनमें से सब फिल्टर आउट हो जाते हैं। ये हम्म, चीजें कुछ ही बच्चों को समझ में आती हैं जो जिनको मार्केट की नॉलेज है। अच्छा दीदी, इनका एक प्लस पॉइंट क्या है कि अभी पीछे एडिटर का कंपटीशन हुआ था, इसमें फर्स्ट आए थे, एडिटर बने हैं उसके, रुड़की के। एडिटर अरे किसके न्यूज़ है? वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में वेरी गुड, तो बहुत या अच्छी उसको बात है। करते हैं। अभी सुनिधि चौहान भी आई थी, इन्होंने उसको मैनेज करा था सारा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, और अभी पीछे ई स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ था, उसमें ये फर्स्ट आए थे। तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर बहुत टैलेंटेड है। तो एक्चुअली इनके ना ग्रुप बहुत अच्छा है, इनको टीचर्स हम्म, भी इनको बहुत पसंद करते हैं। जी 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 बोल। और 34 साल से मेरी भी कन्विंसिंग पावर भगवान ने अच्छी बना रखी है। वो तो सर देख ही रहा है, आपसे बात करके मुझे पता चल रहा है आपको कितना हाँ, एक्सपीरियंस है। राम जी की बड़ी कृपा दीदी, हाँ। कसम ये बता रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, जिस कंपनी में घुस जाऊं वहां से हम्म, ऑर्डर लेके ही निकलता चलिए बहुत हूँ। अच्छी आज बात तक है सर। नाकाम मुंह नहीं देखा। आप जैसे बंदे ही स्टारशील हाँ, को चाहिए सर। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आप समझो तो मेरा तो अपना फील्ड वर्क होगा ही होगा, हम्म। मेरा तो अपना फील्ड वर्क होगा ही होगा। ये अपने तरीके से वहां काम करेंगे आईआईटी रुड़की में, ऑनलाइन हो गया सारा, ये सब मैं देख लूंगा। तो ये ये सारा ऑनलाइन मतलब समझ लेंगे। किस किस उसमें फील्ड में जाना चाहेंगे, मतलब सेल में या डिस्ट्रीब्यूटरशिप में, या जैसे आपने एडिटिंग का बताया वो करेंगे, किस उसमें करना चाहेंगे ये मुझे बता दीजिए एक बारी। ये नहीं दीदी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो मैं लूंगा, ठीक है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो मैं लूंगा। और ठीक है। हमारे थ्रू जैसे कोई बेंगलोर माल जाता है, कहीं हमें कोई ऑर्डर से मिलता है, कोई बिल्डिंग मिलती है, कोई होटल मिलता है, कोई हम्म। हॉस्पिटल से मिलता है, उस तरीके से फिर अलग काम तो ये मतलब जाके डेमो दिखाएंगे? होगा। डाल सकता हूँ ना मैं ऐसे डेमो ऐसे। दिखाएंगे, जैसे सपोज बैंगलोर में है तो हम्म, बैंगलोर में जाके डेमो दिखाना पड़ेगा ना इनको। हाँ तो सेल का काम हाँ, हो वो गया एक एक्चुअली क्या है कि जैसे, हाँ, बिजनेस डेमो डेवलपमेंट दिखाया में। जाएगा और उनका अभी, मेरे एक दोस्त हैं, वो लक्ष्मी नगर में ही रहते हैं, कल परसों मैंने उनसे बात करी थी। मोस्टली जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, हम्म एम्स वगैरह जितने भी, और ऑल ओवर इंडिया के, हम्म लगभग लगभग उनके उसमें में लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें वो नर्सेज देते हैं, वो हाउस कीपर्स हैं उसमें। हम्म हाँ, बहुत तगड़ा ऊंचे लेवल का काम है उनका, जो हाउस हम्म कीपिंग का जो है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, वो 5-6 कंपनी के। और ये जाते ना अपना अमूल कंपनी के दिल्ली हम्म। एनसीआर के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं वो। अच्छा तो मैंने अच्छा। उनसे बात करी थी, मैं कहा तुम्हें तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हम्म। हॉस्पिटल वगैरह, कह रहा यार जिसमें कहो उसमें बात करा देंगे, हमारा क्या है। हम्म। और पिछले 40 साल पुरानी कंपनी है उनकी, जी यही तो सर ट्रस्ट फैक्टर है ना, आपके पास पिछले बहुत 40 अच्छा। साल पुरानी हाँ। कंपनी। तो ऐसी है कि भाई, मेरा ये मानना होता है कि मेरे को कोई एरिया नहीं चाहिए, मैं ऑल ओवर इंडिया में जहां मुझे काम मिला मैं पकड़ूंगा, बस दैट्स ऑल। तो आप पकड़िए सर, जहाँ पे काम ठीक है मिलता ना। है, मैंने यही आपको बोला कि आप हम्म, यहाँ बैठ के आप बैंगलोर का काम भी ले सकते हो, हाँ, यहाँ क्योंकि बैठ एक के आप एरिया, तमिलनाडु का एक भी ले छोटा सा सकते हो। एरिया मेरे लिए काम का नहीं है, वो समझ रहे हो। ऑफलाइन में ही होता है। हम्म, ऑनलाइन अब हमने कह दिया तो आप कहीं भी काम आउट ऑफ इंडिया ले सकते हो आपका। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं, ऐसी कोई और, बात नहीं है। हाँ, और मेरे एक दोस्त हैं, वो करनाल रहते हैं और कनाडा में काम करते हैं वो, ठीक उनकी है। लाइफ कनाडा में बीतती है, और वहां पे कनाडा में बिल्डिंगें बनाते हैं वो। अच्छा तो मैंने तो उनसे ठीक। बात करी थी, हाँ मैं कह हाँ। यार मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें कर रहा हूँ, पता है मैनू, सरदार आएंगे जी वो भी। अच्छा। मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, कनाडा में बिल्डिंग तैयार करते हैं। मैंने बताया, बड़ा कुछ हुआ, हाँ कहता है यार बढ़िया बढ़िया चीज आई हुई है तेरे को, यार बता मैनू, कहता हाँ। कनाडा इसको बहुत भी कहेगी, मैं कहा जी। तो सही सर है। करिए, बात करिए आप आगे जैसे भी है। वहां तो नहीं, आपको मैंने आपको दिखाया सपोर्ट लेटर मेरे पास ऑलरेडी था, बट हम्म, इंडिया से अच्छी ग्रोथ की जगह और इंडिया से ज्यादा रहना कहीं अच्छा नहीं होता, मतलब जी, जो यहाँ पे पला बड़ा है वो बाहर रह नहीं सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने फिर अभी वहाँ का भी ड्रॉप कर दिया। बट हमें हम्म, वहाँ मतलब हर तरीके की सपोर्ट मिल रही थी, टीबीडीसी में भी हम्म, प्लस जर्मनी में भी। हम्म, बट अपना देश अपना ही होता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा दीदी, तो मैंने आपको फोन पे बताया था, भैया से भी बात करवाई थी, एक जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, एसएस इम्पैक्स कंपनी, चांदनी चौक, हम्म उसमें मिस्टर सागर जैन ओनर है।
तो पहले हम उनको बना रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी भैया से बात हुई थी, उसे डिलीट मार देना। उनसे क्या हुआ था? उनका अब टाइम ही नहीं है, उनके पास फुर्सत ही नहीं है काम उनका मैं देख लूंगी, मेरे पास डिलीट मार देना उसे आप, ठीक है दीदी? मैं नोट डाउन कर लूंगी। अब करना मुझे करना फिर भी मेरा ही था, सारा कुछ करना मेरे को ही था उसमें, उनका कोई रोल था ही नहीं उसमें। मैं ना एक बार व्हाट्सएप पे नोट डाउन कर लूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। हाँ, सो डिलीट मार देना दीदी, या आप ठीक है? भेज दीजिए मेरे को व्हाट्सएप पे। हाँ, मैं ऐसा सिंपैक्स करके मैं भेज दूंगा, इसे डिलीट मार देना, अब इससे हाँ कोई लिंक नहीं है हमारा, ठीक है ठीक है? ठीक है। इस जॉब को मैं रिजाइन देने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, अब अच्छा आप नहीं अच्छा, करेंगे आपके साथ मिलके आप, ठीक है सर। ठीक है दीदी? तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक आप रजिस्ट्रेशन फिर करवा लीजिए, हाँ, फिर करवा आपकी लीजिए, सर के बिल्कुल साथ आप मेरे को मीटिंग भेजिए, होएगी। आप भेजिए, मैं उसको रजिस्ट्रेशन करता हूँ। हाँ, सर के साथ एक मीटिंग होएगी आपकी, उसमें आपको क्या मार्जिन है, किस हिसाब से आपको क्या बेचना है, कैसे बेचना है, वो आपको फिर बताएंगे। आपकी जब बात हुई है तो वही बता देंगे हाँ आपको। हाँ, ठीक है, तो फिर उनसे इनको तो मैं जब साथ में मर्जी बिठा मिल लेता हूँ, लीजिएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनसे तो जब मर्जी मिल लेता हूँ। हाँ, फिर ये देख लेंगे। क्या नाम है आपका बेटा? राघव राघव। राघव, ठीक है। आप साथ में बैठ के देख लेना। थोड़ी मार्केटिंग तो आप अपने पापा से सीख ही सकते हो कैसे करेंगे, तो आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अरे बंदा मार्जिन की तारीख चले डिटेल वो जाएंगे। दे देंगे आपको। ठीक है। प्लस उसके लिए आपको प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट की क्या यूएसपी है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो आपको बतानी पड़ेगी। प्लस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर जो इसकी कंपैरिजन प्रोडक्ट है, उसमें कंपैरिजन ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लोग बोल देंगे मैं मेरे पास भी इतने वारंटी का प्रोडक्ट है, तो आपका भी अगर 10 साल का, वो भी 10 साल का, तो दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? इसके लिए कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आपको पहले प्रोडक्ट की नॉलेज आप ले लेना, कंपैरिजन कैसे करना है, कहाँ करना है, वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना। तब आप आगे जाना प्रोजेक्ट पे दिखाने के लिए। प्लस प्रोजेक्ट में किस चीज की नीड है, उनका सोल्यूशन हमको देना है। हमें उनको पेंट कंपनी बन के नहीं जाना, हमें जाना है सोल्यूशन प्रोवाइडर की वजह से। तो उनकी प्रॉब्लम एरिया पहले सर्च आउट करके तब हम उनको दिखाएंगे कि सर ये आपकी प्रॉब्लम है और ये मेरे पास सोल्यूशन है। अब आप बताओ क्या करना है, और सोल्यूशन की कॉस्टिंग भी आपको इतनी पड़ रही है, इसमें आपको सेविंग भी इतनी हो रही है। अब आप बताओ, फिर पेपर आप पूरा देंगे, सर्टिफिकेशन देंगे, तो आगे कोई पॉइंट ही नहीं बचता उनके पास ना करने का। ये काम है। सर्टिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे सारे, जो भी प्रोडक्ट है। तो फुल प्रूफ होके जाएं, प्रोजेक्ट गेन करें, और देन वी कैन ग्रो। ये हमारा एम है सर। ठीक है दीदी, ठीक बहुत है, समय दिया आपने, बड़ा कीमती समय दे दिया दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, थैंक यू सर। सर हमें ऐसे वैल्यूएबल पार्टनर्स ही चाहिए जो कंपनी को समझे और प्रोडक्ट को समझे और आगे ग्रोथ खुद भी करें और हमें भी कराएं। जी, आप मेरे को लिंक भेजिए दीदी, मैं उसको जी, रजिस्ट्रेशन करता हूँ, ठीक है दीदी? मैं भी कर देती हूँ जी। ठीक है, थैंक यू थैंक दीदी, यू सो धन्यवाद, मच। शुक्रिया। जय श्री डिस्ट्रीब्यूटरशिप राम। का आपको भेजूंगी मैं, ठीक है? जी, ठीक है दीदी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू जय जी। श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सर, ओके जी।